जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का मेरे जीवन में आगमन मेरे एक सहकर्मी हितेश के माध्यम से हुआ। उसने मुझे गुरु जी के बारे में और गुरु जी के शरण में आने के बाद हुए उनके अनुभोग के बारे में कई बार बताया था, किंतु किन्हीं कारणों में उनके पास नहीं जा पाया। उनकी एक वजह यह भी थी कि यद्यपि मैं धार्मिक स्वभाव का और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था, किंतु मुझे संतों, बाबाओं और गुरुओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं था। उसके अलावा मैं थोड़ा व्यक्तित्व भी था और गुरुजी के पास जाने में टाल मटोल भी कर रहा था। एक शाम मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पर एक वृत्तचित्र देख रहा था और मैंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दिया। अगले ही दिन हितेश ने दोबारा मुझसे गुरुजी के मंदिर चलने के लिए पूछा और यही वह पूर्व निर्दिष्ट दिन बना जिस दिन मुझे गुरुजी के दर्शन होने नियत थे। मेरा छोटे मंदिर, जो कि एम्पायर स्टेट में है, जाना संभव हो पाया। एक बार वहां पहुंचते ही मैंने अपार शक्ति का अनुभव किया। गुरुजी के दर्शन से मेरे आंतरिक विश्वास को और बढ़ावा मिला और मुझे अपार खुशी का अभाव हुआ, क्योंकि मैंने वह शांति अनुभव की जिसके लिए हम आजीवन भटकते रहते हैं। गुरुजी के दर्शन आज भी मेरे जीवन की नई शुरुआत में दृष्टिगोचर है और अब भी जब मुझे वक्त मिलता मैंने उनके दर्शन के लिए जाना आरंभ कर दिया। मुझे गुरुजी के मंदिर जल्दी पहुंचने की तीव्र इच्छा बनी रही थी। गुरुजी के मंदिर का वातावरण असाधारण है और एक बात जो मुझे हमेशा सराहनीय लगती है कि सारी संगत आपको वही प्रेम और स्नेह देती है जो केवल परिवारजन देते हैं। संगत अपने अद्भुत सत्संग अपने साथ बांटती है। कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि गुरुजी की विशाल संगत में हर एक के पास कुछ न कुछ विशिष्ट बताने के लिए है, चर्चा के लिए सदैव कोई चमत्कार, कोई कृपा जो उन्होंने पाई। 6 महीने के अंतराल के बाद मेरा तबादला दिल्ली से चंडीगढ़ हो गया और मेरा मंदिर जाना रुक सा गया। मैं अब संगत में भी अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहा था। गुरुजी दिल्ली में थे और मैं चंडीगढ़ में, लेकिन मैं उनकी निकटता, छत्रछाया और संरक्षण सदैव महसूस करता। आज जब मैं यह अनुभव लिख रहा हूँ तो मुझे गुरुजी के मंदिर गए हुए 2 वर्ष से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन मैंने गुरुजी को सदैव अपना साथ महसूस किया। गुरुजी की महासमाधि झकझोर देने वाली थी, किंतु उनका सानिध्य शारीरिक बंधनों से परे है। मैं गुरुजी के समाधि के बाद भी निरंतर उनका संरक्षण महसूस करता हूँ। गुरुजी ने इस बात को चरितार्थ भी किया। एक दिन मैं और मेरी मंगेतर प्रीति फोन पर बातें कर रहे थे और मुझे गुरुजी की सुगंध आने लगी। प्रीति, जो कि उस वक्त तक गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, ने मुझे बताया कि उसे भी एक सुगंध आ रही है, जबकि उसको आसपास कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही थी।
वह सुगंध 15 मिनट से ज़्यादा समय तक निरंतर आती रही। मैंने इस मौके का लाभ उठाकर उसे गुरुजी के बारे में बताया। वह आश्चर्यचकित थी कि कैसे गुरुजी ने एक ही वक्त पर अपनी मौजूदगी का आभास फ़ोन लाइन के दोनों छोरों पर करवा दिया, जबकि हकीकत में हम दोनों हज़ारों मील दूर थे। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको हमेशा अपनी शरण में रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के दर्शन से मृतक को जीवदान। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 7 वर्ष पूर्व 2017 में गया और तब से निरंतर जाने लगा। उसकी वजह मन की शांति और वहाँ मिलने वाला प्रसाद था। 2019 में न जाने कहाँ से मेरे मोबाइल पर एक सत्संग आया जिसे मैंने सुना और उसी पल से जैसे मेरे मन के तार गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं और मैं उन्हें हृदय से चाहने लगा। मुझे स्वप्न में गुरुजी के दर्शन हुए और मैं एम्पायर स्टेट भी गया। जल्द ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य भी प्रदान किया। 3 साल बाद एक दिन गुड़गांव में मेरी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुझे सिर और रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा ऑपरेशन की गई। तभी मस्तिष्क की भी 2 बार शल्य चिकित्सा हुई। मेरे फेफड़ों में भी पानी भर गया था और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। मैंने 20 दिन चिकित्सालय में बिताए। उस समय गुरुजी मुझे अपने हाथों में लेकर इस प्रकार मेरी रक्षा कर रहे थे जैसे मैं कोई कोमल फूल हूँ। मुझे याद नहीं कि यह दुर्घटना कैसे हुई, किंतु मुझे यह ध्यान है जब मुझे चिकित्सालय लाया गया तब मैं हिलते डुलते और बोलने से असमर्थ था। मैंने अर्ध चैतन्य अवस्था में देखा कि नर्स आपस में बात कर रही है और कह रही है कि मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है। मैं उसकी ऑक्सीजन मांगना चाहता था। मैंने 3-4 बार सांस ली और मेरी मृत्यु हो गई। उस समय गुरुजी मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। मैं देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और कहीं ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है और एक आदमी अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए गुरुजी के बारे में बात कर रहा है और फिर मैं जीवित हो गया। गुरुजी की कृपा तब भी बनी रही। तब मैं दुर्घटना परिणाम स्वरूप होने वाले घावों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। पिछले वर्ष मस्तिष्क मेरुद्रव्य सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेरे मस्तिष्क से रिसर्च प्लीक मेरे नाक के रास्ते बाहर आने लगा, जिसके लिए मेरा एक MRI हुआ और परिणाम स्वरूप न्यूरोलॉजिस्ट को मेरे मस्तिष्क के ऊतक टिश्यू के बीच में अंतर मिला, जिसकी एकमात्र उपाय उसके द्वारा शल्य चिकित्सा बताई गई। किंतु जब पिछले महीने में मंदिर गया और मैंने लंगर प्रसाद खाया तब से मेरी यह परेशानी समाप्त हो गई। यह गुरुजी सर्वशक्तिशाली और बहुत ही सुंदर कृपा है। गुरुजी पूर्ण मेरी मदद के लिए तब आए जब मुझे लगभग 1 सप्ताह से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सांस तो ले रहा था किंतु वापस अगली सांस 1 मिनट बाद ही भर पा रहा था। ऐसे दिन में 2 बार हो रहा था। अगर अब शब्दों में अपनी परेशानी कहूँ तो घबराहट
और बेचैनी होने लगती है। इसके पहले कि मैं चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाता या कोई दवाई लेता, मुझे स्वप्न में गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी ने हृदय को स्टेथोस्कोप से देख रहे थे और वही शब्द दोहरा रहे थे, घबराहट और बेचैनी होती है। और उस दिन से मेरी श्वास की समस्या भी दूर हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।